खबर श्रीगंगानगर से है, जहां चारों तरफ सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस के सामाजिक सरोकार की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल पुलिस ने थाने के एक सफाई कर्मचारी की बेटी की शादी में धूमधाम से मायरा भरा। इस दौरान थानाधिकारी के साथ पुलिस कर्मियों ने परिवार के सदस्यों को 71,000 की नगद राशि और घरेलू सामान उपहार में दिया। सूरतगढ़ सदर थानाधिकारी ने कहा कि पुलिस भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में सामाजिक परंपराओं के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए पुलिस थाने के पूरे स्टाफ ने सफाई कर्मचारी की बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। हमारे जो पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर के अंदर जो सफाई कर्मचारी है दीपक, आज उनकी बेटी प्रीति की शादी थी और उस शादी में हम पूरे स्टाफ के साथ और उसमें शादी में शरीक हुए और जो भी एक रस्म होती है भात भरने की, वो रस्म है। विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों ने बिल का बहिष्कार किया है। एक दिन में 3 बिल पास करने के जोरदार विरोध। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सरकार पर निशाना। अध्यादेश को 6 माह के अंदर सदन से पारित करवाना होता है। अध्यादेश लाकर अंतिम दिन बिल को पास क्यों करवाया? बहुमत के आधार पर नियमों के खिलाफ बिल पारित करा लीजिए। हम कहते हैं कि जनमत जानने के लिए भेजा जाए। कांग्रेस की अनुपस्थिति में बीकानेर विकास प्राधिकरण पारित। आपको उसका अध्यादेश ले आए और उसके बावजूद भी, पहली बात तो अध्यादेश की जरूरत नहीं थी, आप बिल लेके आते सीधा। लेकिन उसके बावजूद नियमों में आपके पास किताब, आजकल तो आप बहुत मोटी वाली पढ़ रहे हो, जो हमने तो देखी नहीं है वो किताब आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपका जो ज्ञान का यहां पर धन हो रहा है, निश्चित तौर पर हम उसके जो है ना पूरा ही सदन उसको देख रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि नियम 213 के तहत आपको सदन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर इसको टेबल करना होता था, आपने नहीं किया। ये विधि विभाग की गलती है। कहां सो रही थी सरकार कि आज आखिरी दिन? ये तो अध्यक्ष जी की मेहरबानी है जो आज समय मिल गया। 1 घंटे के अंदर आप 3 महत्वपूर्ण बिल आज पारित करवा रहे हो। ये तो आपका बहुमत है, आप करा लीजिए। लेकिन राजस्थान की जनता के हित में ये बिल है नहीं। एक बिल एक दिन की चर्चा चाहता था कि पूरे दिन उस पर चर्चा हो। लेकिन आप लोग क्योंकि बहुमत है, बहुमत के आधार पर आप इसको पारित करेंगे। हम जितना भी ऑब्जेक्शन करें उसके बावजूद भी पारित करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, इस प्रकार का न्याय आप मत कीजिए। राजस्थान की जनता के साथ इतना बड़ा विकास का मामला है तो आपको इस पे पूरी चर्चा करानी चाहिए थी। एक सदस्य की राय इसके अंदर आती। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पुरजोर रूप से इन बिलों का विरोध करते हैं और मैं कहना चाहूंगा इसको प्रवर समिति या जनमत जानने हेतु भेजा जाए और इसको पारित नहीं किया जाए। और इस बिल के विरोध में हमारा पूरा दल इस बहिर्गमन करता है। प्रश्न ये है। और बजट सत्र को लेकर के विधानसभा में कार्यवाही जारी है और इस दौरान आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने बायकॉट कर दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया था, जिस पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई है। ये सभी अब राज्य अंकित नहीं, मुझे कहना चाहिए। अब बैठिए, अब नो अंकित नहीं। आप पूछ रहे हैं, मैं अगला प्रश्न बता। नो हो गया, 2 हो गए उनके। हर प्रश्न आप थोड़ी बोलोगे। अब तो बैठिए। दिया एकदम आपका गमछा थोड़ी होगा। जवाब दिया मंत्री ने, परफेक्ट जवाब दिया है। सिर्फ हल्ला करना हो गया। हर प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं। आप बैठो, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। इनको कौन को बहाना चाहिए? सिवाय बहाना चाहिए इनको। ये देखिए, इनको बहाना चाहिए। ये सिर्फ बहाना है, बहानाबाजी है। आपका चोरी कांग्रेस, ये बहानाबाजी है कांग्रेस की, पूरी बहानाबाजी है। ये बहानाबाजी देख लीजिए, कांग्रेस से बग रहे हो, सब कांग्रेस की बहानाबाजी है। अन्य अध्यक्ष जी बैठो ना, पूछ रहे मेरा बैठिए। हाँ बैठिए, बैठा हो तो बैठिए। मैं अगला। और इस हंगामे को लेकर के पक्ष विपक्ष आमने सामने है, जहां टीकाराम जूली ने इसे लेकर के कहा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट सवाल करता हूं, उससे भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। इस पर मंत्री कन्हैया लाल ने पलटवार किया और कहा कि उनके आरोप गलत। सुनिए।
लगता है जैसे पूरी विधानसभा को ही मजाक बना दिया हो। वो मेरे लिए बात कर रहा है कि मैं बिना तथ्यों के बोल रहा हूं। मैं ये चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से संसदीय मंत्री को कि एक भी मेरा वाक्य बिना तथ्यों के बता दें और मैं 1000 इनके ऐसे वाक्य बता दूंगा जो इन्होंने बिना तथ्यों के कहे। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूं, जनता की आवाज उठाता हूं, राजस्थान की जनता की, और उठाऊंगा। इससे इनके पेट में दर्द होता है तो भले ही होते रहो, उसका इलाज डॉक्टर से कराएं। टीकाराम जूली के पास उसका इलाज नहीं। मेरे माइक बंद करने का और नया चलन शुरू किया है। पिछली बार भी मेरा माइक बंद किया था, अब की बार भी मेरा, कल भी जब मैंने सांगानेर में दुष्कर्म पीड़िता की आवाज को उठाया तो उस समय भी मेरा माइक बंद कर दिया गया, और आज भी जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उस समय मेरा माइक बंद कर दिया गया। 13 से 18 और 18 से 23 के अंदर जब मेरा माननीय सीपी जोशी जी जब हमारे अध्यक्ष थे, कभी भी विपक्ष के नेता को, जो हमारे माननीय गुलाब जी जो आज हमारे राज्यपाल है, उनको शायद पूरे 20 पर्सनों के अंदर 2 से 3 में एक्स्ट्रा पर्सन पूछने का जवाब नहीं देता था। ये हर पर्सन के अंदर दोबारा पूछते हैं, पूरा इनको मौका दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि माइक बंद करते, तो ये सरासर गलत है। सिर्फ एक बार मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभद्र भाषा इनके अध्यक्ष जी ने की, उनको वापस सहानुभूति पूर्वक हमारे सदस्यों ने सबने कहा कि विधानसभा के जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, जब तक हम ईमानदारी से काम कर नहीं पाएंगे। होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है, जिसको लेकर के सियासत भी जारी है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया है। प्रत्येक सप्ताह आता है, होली साल में एक बार आती है और होली का पर्व पूर्णतः भाईचारे और प्रेम से मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास भी ना करे, उसके लिए आज संबंधित अधिकारियों के साथ में मैंने एक अपना कार्यक्रम तय किया है, मीटिंग का, बैठक का। लेकिन जब ऐसी चर्चा आई कि भाई उस दिन ये भी है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे त्यौहार से किसी को कोई समस्या आवे और किसी और की वजह से हमारे त्योहार में कोई समस्या आवे। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, होली धुलंडी जैसे त्योहार भी इस दौरान आएंगे और उस दिन जुम्मा भी है। ये सारी चीजें ऊपर वाले ने सब लोगों के लिए प्यार प्रेम से ही तो बनाए। धर्म कोई भी हो, सभी धर्म अच्छाई का साथ देने के लिए बने। सभी धर्मों के अंदर गरीब की मदद करने की बात कही गई है, तो ये एक अच्छा संयोग है। मैं तो कहना चाहूँगा दोनों ही समुदाय इसको अच्छे से प्यार प्रेम और उत्साह से भाईचारे के साथ मनाएं। अलवर के अंदर तो बहुत ही भाईचारे की मिसाल है, जो अलवर नाम के अंदर ही है। ऐसे अल्लाह, वैसे वाहिगुरु, लैसे लॉर्ड और वैसे रब। तो सारे देवता जिस नाम के अंदर, सभी भगवान जिसके अंदर हो, ऐसी मिसाल तो कोई दूसरी अलवर के अलावा हो नहीं सकती। और उधर माउंट आबू का नाम आबू राज रखने की मांग विधानसभा में पोकरण विधायक प्रतापपुरी ने उठाई है। विधायक प्रतापपुरी के विधानसभा में मांग उठने के बाद अब माउंट आबू के स्थानीय विधायक समाराम गरासिया और मंत्री ओटाराम देवासी ने भी पत्र लिख करके माउंट आबू का नाम परिवर्तन करने की मांग की है। आबू का नाम आबू राज रखा जाए, इसके लिए हमने नगर पालिका मंडल के अंदर 2024 के अंदर भी बोर्ड की बैठक में मैंने ये प्रस्ताव रखा था, क्योंकि माउंट आबू एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसका पूर्व के नाम अर्बुदाचल पर्वत पर स्थित है और इसका हमने मांग की थी कि माउंट आबू का नाम माउंट आबू न रख के आबू राज रखा जाए। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर के मुख्य सड़क पर चला बड़ा हादसा। चलते ट्रक की अचानक से कमानी टूटी है। कमानी टूटने से एक तरफ ट्रक झुक गया है। गनीमत ये रही कि ट्रक पलटा नहीं है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास की दुकानों पर कई लोग मौजूद थे। बस स्टैंड से विद्या निकेतन रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको राजसमंद के आमेर से दे रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, कमानी टूटने से एक तरफ जो ट्रक है वो पूरी तरीके से झुक गया है। गनीमत ये रही कि कमानी टूटने से ट्रक पलटा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जालोर में ज्ञापन देने पहुंचे स्टूडेंट्स को तहसीलदार द्वारा धमकाने वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अब तहसीलदार नीरज कुमारी भी बैकफुट पर नजर आ रही हैं। तहसीलदार का यह कहना है कि वीडियो तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। स्टूडेंट्स को तहसीलदार ने धमकाया, वीडियो वायरल हुआ तो दी सफाई।
वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो तोड़ मरोड़ के किया है। बालिकाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। जालौर के जसवंतपुरा तहसीलदार नीरज कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे स्टूडेंट्स को तहसीलदार नीरज कुमारी टीसी काटने की धमकी दे रही है। तहसीलदार के धमकी भरे लहजे से स्टूडेंट्स सहमे नजर आ रहे हैं। तहसीलदार स्टूडेंट्स को स्कूल में राजनीति से दूर रहने की हिदायत दे रही है। आप भी सुनिए क्या कहा तहसीलदार ने। शिक्षा लेने जाते हैं, राजनीति करने नहीं। आपके स्कूल का राजनीतिकरण हो चुका है, सुधरे थोड़ा सा, समझे? क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं? 2-4 बच्चों की टीसी काट के हाथ में दे देंगे, फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बताओ कहाँ जाओगे? हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार बैकफुट पर नजर आई और पूरी घटना को लेकर सफाई दी। जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो तोड़ मरोड़ के किया है, क्योंकि मैं उस समय भी बच्चियों को सिर्फ यही पूछ रही थी कि क्या आपने सेल्फ डिफेंस सीखा है? क्या आप किसी एक व्यक्ति को जो आपको छेड़ रहा है उसको थप्पड़ मार सकते हैं? मगर इन्होंने वो चीज नहीं बताई। इन्होंने बस सिर्फ वो बताया कि मैडम कह रहे हैं कि टीसी काट दें। लेकिन सफाई देते हुए भी तहसीलदार ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका जताकर कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अगर बच्चों को किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना था, ज्ञापन देना था, तो हम उपखंड प्रशासन के अधिकारी वहां बच्चों के पास आ जाते। मगर बच्चों को 2.5 किलोमीटर लेके आए। अगर बच्चियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती, उनके साथ अभद्रता होती, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहती? स्कूल प्रिंसिपल को एपीओ करने से शुरू हुआ ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये जरूर साफ हो गया कि वहाँ स्कूलों में क्या चल रहा है और प्रशासन क्या कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र नया गांव प्रतापपुरा में सड़क निर्माण के दौरान कुछ अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त करवाया गया। तहसीलदार वीपी सिंह नरुका ने ये बताया कि बजट घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा में जिस सड़क निर्माण होना था, जो कि PWD की थी, उसमें बाधा आ रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दीवार और बाढ़ कर रखी थी, जिसको आपसी समझाइश के बाद JCB से ध्वस्त किया गया है और सड़क निर्माण का कार्य जारी। इस मौके पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना सहित PWD के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। बजट घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा जो रोड बना हुआ था, PWD का रोड है, उसके डामरीकरण का कार्य था, उसमें बाधा आ रही थी। तो AM था PWD और SHO साहब और मैं मौके पे गया और वहाँ पे खासकर उनको आपसी समझाइश उसके लिए एग्री किया। उन्होंने अपना जो अतिक्रमण था, पक्का डंडा भी था और तार बाड़ भी लगाई हुई थी, वो हटवा दिए।